एक मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा डर क्या होता है? एक बीमारी। क्योंकि एक बीमारी हमारा शरीर ही नहीं तोड़ती परंतु हमारा बैंक बैलेंस भी जीरो कर देती है। खान सर जो अभी तक 200 रुपए में यूपीएससी पढ़ा रहे थे, अब उन्होंने पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के प्रॉफिट मार्जिन को चैलेंज कर रहा है। आज डिटेल में समझेंगे कि खान सर का अफोर्डेबल हॉस्पिटल मॉडल काम कैसे करता है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। खान सर ने जो हॉस्पिटल सेटअप किया है उनमें उनका सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों पर है जहाँ पे मरीज से सबसे ज्यादा पैसे लूटे जाते हैं। सबसे पहला है डायलिसिस सेंटर। अगर एक किडनी पेशेंट को हम देखने जाए तो हर वीक में 3 से 5 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। खान सर के हॉस्पिटल में वो बहुत ही सस्ते में हो जाएगा और अगर आप बाहर जाते हो तो आपको 3000 से 5000 रुपए पर सेशन देने पड़ते हैं। खान सर ने जो मशीनें मंगवाई है वो जर्मनी से बनी हुई है और उससे कॉस्ट भी 80% तक कम हो जाएगी और क्वालिटी अच्छी ही रहेगी। हॉस्पिटल में ये टेस्ट करवाने पर 50% से 70% वो लोग मार्जिन अपना रखते हैं, परंतु खान सर ने यहाँ नो प्रॉफिट मॉडल लगाया है। सीबीसी, एलएफटी, केजीटी जैसे टेस्ट जो बाहर 1500 से 2000 का होता है, यहाँ 300 से 500 रुपीज की रेंज में लाने की कोशिश है। और वहाँ पर जो डिजिटल एआई से लैस एक्सरे मशीन लाई गई है उसमें एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होगी, जिससे क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, परंतु उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, साथ में कॉस्ट भी बहुत कम होगी। खान सर ने पटना के सबसे सीनियर डॉक्टरों को अपने हॉस्पिटल में जोड़ा है। उनकी फीस बहुत ही कम होगी परंतु उससे लोगों को फायदा होने ही वाला है, क्योंकि लोगों के हेल्थ चेकअप में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। चलिए अब हम मैथ्स देखते हैं कि एक 10 दिन का एक प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा कितना होता है। 10 डेज बेड चार्ज। अगर हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे 20,000 से लेकर 50,000 तक का खर्च हो जाता है। वहीं अगर हम खान सर के मॉडल की बात करें तो वहाँ पे 5,000 से 8,000 में ये चीजें हो जाएंगी, मतलब कि 15,000 से लेकर 40,000 तक का फायदा। अगर हम डायलिसिस के 4 सेशन ले तो बाहर 12,000 में पड़ेंगे, वहीं खान सर के हॉस्पिटल में आपको 2400 रुपए में हो जाएंगे, मतलब कि 9,600 का फायदा। अगर एडवांस ब्लड टेस्ट की बात करें तो बाहर 5,000 रुपए में होंगे और वहीं खान सर के मॉडल में 1,000 रुपए में हो जाएंगे, मतलब कि आपको 4,000 तक का फायदा हो सकता है। और वहीं अगर हम टोटल मेडिसिन की बात करें तो बाहर 15,000 तक का खर्चा हो जाता है और वही मेडिसिन 4,000 में आपको मिल जाएगी, मतलब कि 11,000 का फायदा। अब सोच सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल को भी ये टक्कर देने वाली है। सरकारी हॉस्पिटल तो चलो ठीक है कि फ्री में इलाज कर ही देती है, परंतु बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि उनका धंधा अब बंद होने वाला है। इससे हमें पता चलता है कि एक गरीब परिवार के 40,000 से लेकर 60,000 तक के रुपीस बच सकते हैं। और ये बात बस पैसों तक सीमित नहीं है, इससे किसी की जमीन और किसी के गहने बिकने से भी रुक सकते हैं। आप सोचेंगे कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है, क्या क्वालिटी खराब होगी? बिल्कुल नहीं। खान सर का मॉडल 3 पिलर पर टिका हुआ है। जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। खान सर को एडवर्टाइजमेंट पर 1 रुपया खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनका नाम ही पेशेंट को लाने के लिए काफी है। बल्क प्रोक्यूरमेंट। दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाई सीधा मैन्युफैक्चर से उठाई जा रही है, इसीलिए बीच वालों का कमीशन भी नहीं देना पड़ रहा। और तीसरा फिलैंथ्रोपी इंटीग्रेटेड, मतलब कि बहुत सारा पैसा उनके एजुकेशन वेंचर से जो प्रॉफिट होता है वहां से आ रहा है। हमें पता ही है कि बिहार के अंदर कितनी भीड़ भाड़ वाले इलाके और कितनी पॉपुलेशन है, तो इनके लिए एक चैलेंज रहेगा कि इतने सारे लोगों का वो इलाज कैसे कर पाएंगे। और सेकेंडली पॉलिटिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटलों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि ये सारी चीजें उनके प्राइस से बहुत कम प्राइस के अंदर हो रही है। खान सर ने एक बार कहा था कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें लोगों को रोने से रोकना होगा। एजुकेशन में तो उन्होंने रेवोल्यूशन ला ही दी है, अब हम देखेंगे कि हेल्थ केयर में वो क्या करने वाले हैं। अगर भारत का हर एक इन्फ्लुएंसर और एजुकेटर ऐसे ही इनिशिएटिव लेता तो हमें गवर्नमेंट फंड पे डिपेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहने वाली। आपका क्या ख्याल है, ये हॉस्पिटल मॉडल पूरे देश के अंदर फैलना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनके नेक काम को हम और आगे बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत।